नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में लेक्चर 4 को डिस्कस कर रहे होंगे कंप्यूटर का। 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए गए हैं, उनको आप प्लेलिस्ट से जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और साथियों, आज इस पर्टिकुलर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल आईडी है अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस। प्रिपरेशन रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं डाउट ग्रुप एबी पर, या फिर आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा क्विज चैनल है, आज यहाँ पर क्विज अपलोड किए जाएंगे, उनको भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले साथियों, एक जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं कि पिछले 3 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहला जो लेक्चर था साथियों, उसमें हमने पढ़ा था सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या होता है, उसमें कोई इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, इसके वेरियस कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो सब हमने जाना था। उसके बाद हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में चर्चा की थी, और उसी लेक्चर में हमने बसेस भी पढ़ी थी कि डिफरेंट टाइप की बसेस क्या होती हैं, जैसे एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डाटा बस, इन सब का काम क्या होता है। उसके बाद हमने जाना था लॉजिक गेट्स, और यहाँ पर हमने इसकी ट्रुथ टेबल को भी देखा था। ठीक है, कुछ 7 से 8 जो हमने लॉजिक गेट्स हैं वो देखे थे। इसके बाद वेरियस हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस देखे थे। ठीक है, वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और इनकी फंक्शनिंग को जाना था विद डायग्राम की, कैसे ये होते हैं और क्या इनकी फंक्शनिंग होती है। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में कवर किया था कि जो प्रिंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि ये साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको एक सेपरेट लेक्चर में कवर किया था। और इसमें हमने 2 टाइप के प्रिंटर पढ़े थे, एक था इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद हमने मेमोरी के बारे में जाना था कि 2 टाइप की मेमोरी होती है आपकी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में हमने जाना था कि रैम रोम ये सब क्या होती हैं। रैम के रोम के टाइप जाने थे हमने, ई ई पी रोम। ठीक है, ई पी रोम और पी रोम, ये सब हमने देखा था। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में हमने वेरियस टाइप की जो स्टोरेज है उनको उनके बारे में जाना था, जैसे ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रिकल डिस्क। इलेक्ट्रिकल डिस्क में भी हमने काफ़ी सारे टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जाना था। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर हो गया था। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर्स, और प्राइमरली इसमें हमने डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर देखे थे, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फ्रीवेयर क्या होते हैं, फर्मवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सब हमने जाना था। उसके बाद हमने चर्चा की थी कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं। 2 टाइप की लैंग्वेजेस हमने पढ़ी थी, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज थी इनको कन्वर्ट करने के लिए किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, उसके लिए क्या लगते हैं, ट्रांसलेटर्स। वो भी हमने चर्चा की थी कि हमने इंटरप्रेटर पढ़ा था, असेंबलर होता है, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस देखा था, तो वो सब चर्चा हमने यहाँ तक कर ली थी। तो अगर आपने अभी तक ये 3 लेक्चर नहीं देखे तो इनको आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन से देख सकते हैं। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा साथियों, वो रहेगा कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, और कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या हैं, और ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं इसमें कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे गेटवे क्या होता है, ठीक है, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, मॉडेम क्या होता है। इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके जो सीजीएल मेंस है ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था गेटवे के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। ठीक है, एक नेटवर्क के ऊपर। सेकेंड, हाँ जी। तो सबसे पहले साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। आपने इंटरनेट में कई बार ये वर्ड सुना होगा, प्रोटोकॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, और आपने एसएमटीपी सुना होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है ना साथियों, ये क्या होता है कि अगर आपको नेटवर्क पे कोई भी इंटरेक्शन करना है, डाटा का लेन देन करना है, ठीक है, लेन देन अगर आपको करना है, तो लेन देन के लिए आपके कुछ सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होता है। जो रूल्स होते हैं ना, उन्हीं को प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है, फॉर्मल भाषा में आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसेज रहते हैं उनमें भी कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये टर्म डिराइव हुई है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है किसी नेटवर्क पे इंटरेक्शन करने के लिए। अब साथियों, जो हमारा डाटा ट्रांसमिशन होता है उसके लिए 3 चीज़ें लगती हैं। सबसे पहला है सोर्स, दूसरी रिक्वायरमेंट है रिसीवर की, एक रिसीवर होना चाहिए, और बीच में एक होता है मीडिया। ठीक है, किसके थ्रू, किस मीडियम के थ्रू वो जाएगा डाटा। तो जो सोर्स होता है ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है डाटा को, और रिसीवर क्या करेगा, उस डाटा को रिसीव करेगा एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर। और ये जो कम्युनिकेशन चैनल चैनल होते हैं ना साथियों, ये 3 टाइप के होते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि जो मीडिया होती है
ये दो टाइप की मीडिया कौन कौन सी होती है? सबसे पहली है गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया क्या होती है? तो गाइडेड मीडिया साथियों वो मीडिया है जहाँ पर आपको केबल्स वगैरह की हेल्प से डाटा को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ पर आपकी केबल्स हो सकती हैं। केबल्स में क्या कौन कौन सी? कोएक्सियल केबल्स हो सकती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो सकती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो सकती हैं। अब ये जो कोएक्सियल और ट्विस्टेड केबल्स होती है ना, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। जबकि जो ये ऑप्टिकल फाइबर वाली केबल होती है, यहाँ पर आपको पता होगा कि लाइट का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। और सिंस ये जल्दी ट्रैवल कर सकती है, तो यहाँ पर जो स्पीड आपको देखने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू आपकी कोएक्सियल केबल्स। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इसके बाद बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया की। अनगाइडेड मीडिया कौन सी होती है? तो इसको अनबाउंडेड मीडिया भी बोला जाता है, ठीक है। इसका बाउंड फिक्स नहीं रहता है, जबकि इनका बाउंड जो है वो फिक्स रहता है, तो इनको बाउंडेड मीडिया भी बोला जा सकता है। और इसमें हम किसकी सहायता लेते हैं? तो इनमें हम वेव्स की सहायता लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप रिमोट का यूज़ करते हो तो रिमोट से क्या निकलती है? इंफ्रारेड वेव्स निकलती है, और वो आपके टीवी चैनल से क्या करती है? कम्युनिकेट। वो आपके टीवी से क्या करती है? इंटरेक्ट करती है, ठीक है। इसमें हम और कौन सी वेव्स का यूज ले सकते हैं? तो माइक्रोवेव्स का ले सकते हैं, रेडियो वेव्स का ले सकते हैं। जो सैटेलाइट के थ्रू हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं ना, उसमें वो यूज़ होता है रेडियो वेव्स। वो चीज़ आपको पता होगी। तो ये दो टाइप के मीडिया थे साथियों, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे चैनल्स होते हैं, कम्युनिकेशन जो चैनल होते हैं जिनके थ्रू ये मीडिया जो है, मीडिया से जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, तो कौन कौन से टाइप के कम्युनिकेशन चैनल हो सकते हैं? तो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा है डुप्लेक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। सिंप्लेक्स में क्या होता है? सिंप्लेक्स में नाम बता रहा है कि ये जो चैनल होगा ना, ये बहुत सिंपल होगा। मतलब इसमें जो फ्लो होगा आपका डाटा का, वो केवल यूनिडायरेक्शनल होगा, केवल एक तरीके से। मतलब अगर ये ट्रांसमीटर है ना, तो ये केवल ट्रांसमीटर का काम करेगा। ये रिसीवर है तो ये रिसीवर का काम करेगा, और डाटा ऐसे जाएगा ट्रांसमीटर से रिसीवर, केवल एक डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। जैसे आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करी, तो कीबोर्ड से आपने डाटा को क्या किया? ट्रांसमिट किया, वो जाएगा अपने मशीन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर एक फिक्स ट्रांसमीटर होता है, एक फिक्स रिसीवर होता है। आपकी जो रेडियो या टीवी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, उसमें भी क्या होता है? यही पर्टिकुलर चैनल का यूज़ किया जाता है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि इसमें फ्लो तो बाई डायरेक्शनल हो सकता है, मतलब दोनों तरीके से डाटा जा सकता है, बट एक टाइम पर एक ही ट्रांसमीटर हो सकता है और एक ही रिसीवर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई इन दोनों में कि इसमें केवल यूनिडायरेक्शन फ्लो था, और इसमें आपका यहाँ बाई डायरेक्शनल फ्लो होगा, बट एक टाइम पे एक ही ट्रांसमीटर हो सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है वॉकी टॉकी, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा, अगर वॉकी टॉकी में आप बोलते हो तो दूसरे बंदे को वो क्या कर सकता है? उनको सुन सकता है, और जैसे ही आप चुप होगे वो दूसरा बंदा बोल सकता है, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो इंटरचेंज हो सकते हैं, कंडीशन बीइंग कि एक टाइम पे एक ही ट्रांसमीटर होगा और एक ही रिसीवर होगा। डुप्लेक्स में क्या होता है? बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, और साथ साथ में इसमें ट्रांसमिशन जो होता है वो हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, मतलब दोनों एक बारी में बोल भी सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वगैरह होती हैं, उनमें ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन मेथड, डुप्लेक्स वाला, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हुई कि कम्युनिकेशन चैनल में हमने सबसे पहले पढ़ा सिंप्लेक्स, फिर हाफ डुप्लेक्स, फिर डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स में होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इसमें होता है बाई डायरेक्शनल फ्लो। बाई डायरेक्शनल में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर एक टाइम पे एक ही हो सकता है, जबकि यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली एक ही साथ में ट्रांसमिशन कर सकते हैं, किसमें? डुप्लेक्स में। उसके बाद हमने पढ़े थे मीडिया के जो ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, उनके दो प्रकार होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में हमने देखा था केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, और अनगाइडेड में देखा था हमने वेव्स की सहायता हम लेते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है जी। तो ये चीज़ क्लियर हुई, आगे बढ़ेंगे। इसको देखो आप, इसमें आपको दिया गया है कि कंप्यूटर जो नेटवर्क है, उसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि फादर्स ऑफ इंटरनेट किसको बोला जाता है। तो ये दो बंदे हैं, आपका नाम याद रखना चाहिए इनका, विंट सर्फ, ठीक है, विंट सर्फ नाम याद रखना है आपको, और एक है रॉबर्ट कान, ठीक है, इनका नाम है रॉबर्ट कान। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। इनको क्या बोला जाता है? फादर्स ऑफ इंटरनेट, ठीक है जी। इन्होंने 1978 में कंप्यूटर नेटवर्क को बनाया था। इसके बाद बात करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क से मेरा मतलब है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट को इन्होंने 1978 में बनाया था। कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना, वो मेनली तीन टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें ये जो डिवीजन किया गया है ना, ये ज्योग्राफिकल बेसिस के आधार पर डिवीजन किया गया है कि उसकी सीमा कितनी है,
किस सीमा तक वो नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे छोटी सीमा होती है आपकी लैन की, ठीक है। तो इसको एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए लगाया जाता है, जैसे आपके घर घर में लगा दिया, ठीक है, आपके एक हॉस्पिटल में लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। और जबकि जो मैन होता है ना, मैन में क्या होता है साथियों, ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक पूरे सिटी के अंदर, ठीक है, काफ़ी सारे क्या होते हैं, लैन कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो एक मैन से काफ़ी सारे लैन कनेक्ट हो सकते हैं, तो इनको क्या बोला जाएगा, ये हो जाएगा एक तरीके का मैन, ठीक है जी। तो इसमें क्या होती है, कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अब सीधी सी बात है यार, अगर आप एक चीज़ देखो, अगर मैं अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, आगे हम पढ़ेंगे भी, हब पे अगर मैं 100 Mbps स्पीड ला रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैंने 10 बंदों में बांट दिया, तो सब में इक्वली नहीं बढ़ती है, वो स्पीड डिवाइड हो जाती है। तो वही चीज़ है कि अगर आपको एक मैन को सर्व करना है, ठीक है, तो आपको मैन के ऊपर जो स्पीड है वो ज़्यादा लानी पड़ेगी, तभी जाके आपकी जो लेन की स्पीड होगी वो तेज हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड कनेक्टिविटी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू आपके लैन, ठीक है। और यहाँ पर इस्तेमाल किसका किया जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स का। कभी आपने लैन की वायर देखी होगी, ठीक है, जिसको, जो लैन की वायर आपने देखी होगी जिसको आप एथरनेट के अंदर डालते हो, तो वो कैसी होती है, वो इसी टाइप की होती है, केबल होती है, उसमें 7 से 8 जो होती हैं वो होती हैं छोटी छोटी तारें होती हैं। मैन का जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो इससे हम नेटवर्क कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो मॉडेम वगैरह की सहायता लेते हैं इसमें हम, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन जो होता है ना साथियों, वाइड एरिया नेटवर्क में आपका क्या होता है, पूरा स्टेट या पूरी कंट्री इवन, ठीक है, उसको कनेक्ट कर लिया जाता है। जैसे आपकी जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, मान लो एक पीएनबी का सर्वर है पूरे इंडिया में, ठीक है, तो वो एक तरीके से कैसा काम कर रहा होगा, वैन का काम कर रहा होगा। जो आपके एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम होते हैं, इनमें जो नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है पूरी ऑल ओवर इंडिया, वो कैसा होगा, वो एक वैन के जरिए किया जा रहा होगा। एक और आपको वर्ड कभी आपने सुना भी होगा, WLAN, लैन, इसमें W साइलेंट होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आपके जो भी लोकल एरिया में, मतलब छोटे डिस्टेंस पे, जैसे आप वाईफाई वगैरह लगाते हो, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो इस लैन के WLAN के जरिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई, आगे बढ़ेंगे। इसको देखो, अब नेटवर्किंग डिवाइसेस में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है मॉडेम, फिर है हब। तो मॉडेम क्या होता है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मतलब एक एंड पे आप मॉड्यूलेशन करोगे सिग्नल का, ठीक है, और दूसरे एंड पे आपने क्या कर दिया, उसको डीमॉड्यूलेट कर दिया, वापस उसी सेम सिग्नल में ले आए आप, ठीक है जी। तो ये होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या होता है, तो ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। और कैसे करता है कि जो टेलीफोन लाइंस होती है ना, आपने घर में देखा भी होगा, उसके आगे एक वो बना रहता है, ठीक है, और इसी को आप अपने उस मॉडेम के अंदर डालते हो, और वहाँ से आपको क्या मिल जाती है, एक इंटरनेट की एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। तो टेलीफोन लाइंस के जरिए आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट का, ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे हब की। तो हब मैंने जैसे बोला था कि हब में क्या होता है साथियों, हब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि मान लो ये आगे से इंटरनेट लेके आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हब है, और इसमें वेरियस क्या बने हुए हैं, स्लॉट्स बने हुए हैं, और यहाँ से मान लो इस पर्टिकुलर पीसी को कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको 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 कर दिया। तो एक तरीके से ये बोल सकते हो कि आप, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और यहाँ से वेरियस पीसीज जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो ये हब का काम होता है कि एक कनेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है जी। और ब्रॉडकास्ट करता है किस चीज़ को, जो पैकेट्स आ रहे हैं इंटरनेट के, जो पैकेट्स आ रहे हैं छोटे छोटे। अब आपका जो इंटरनेट होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में जो है डाटा जो है ट्रैवल करता है, तो वो इस हब के पास आएगा, और इससे क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सभी को, ठीक है। तो बेसिकली ये काम क्या कर रहा है कि मल्टीपल पीसीज को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है एक सिंगल नेटवर्क पर, ये नेटवर्क जो हमने दिया था। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ये किसका काम कर रहा है, जो आपके मैन या वैन होते हैं ना, उन तरीके से ये काम कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई फिल्टरिंग नहीं की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे एक और टर्मिनोलॉजी में कि वहाँ पर फिल्टरिंग की जाती है, तो वो डिफरेंस मैं आपको वहाँ बताऊँगा, ठीक है जी। इससे मेरे हिसाब से इससे अगला ही है वो टॉपिक। हाँ जी, तो स्विच जो होता है ना, स्विच और हब में यही फ़र्क होता है कि स्विच में भी यही काम हो रहा होता है कि स्विच में एक बड़ा नेटवर्क है, वहाँ से मैंने एक हब को कनेक्ट किया, और वहाँ से मैं डिफरेंट सोर्सेज पे उसको क्या कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। बट मान लो यहाँ पे कोई डाटा आता है, जैसे मैंने बोला डाटा ए, ये डाटा आया ऊपर से पैकेट की फॉर्म में, और मान लो इस ए डाटा को, जैसे वेरियस पीसी लगे हुए हैं, पीसी 1 2 3 4 5, मान लो इस पर्टिकुलर ए डाटा को जाना है फिफ्थ के पास, तो यहाँ पर साथियों फिल्टरिंग की जाती है। यहाँ पर इसका मैक एड्रेस देखा जाएगा इस डाटा का, ठीक है, और इस डाटा के मैक एड्रेस को इन 5 पीसीज के मैक एड्रेस के साथ मैच किया जाएगा, और फिर ये देखा जाएगा हाँ भाई इसकी रिक्वायरमेंट फिफ्थ डाटा को, मतलब फिफ्थ पीसी को है ना, तो इसको वहाँ पर जाके ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप समझे, स्विच और हब में काम दोनों में सेम है, बट यहाँ पर आपको क्या दिखने को मिलती है, फिल्टरिंग। तो
तो यहाँ पर फिल्टरिंग की जाती है डाटा की, एक सर्टेन डेस्टिनेशन पे उसको पहुँचाना होता है, ठीक है। तो डाटा को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं और उस डिवीजन को क्या बोलते हैं, सबनेट्स, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे रिपीटर की। रिपीटर का काम क्या होता है, ये रिपीट करेगा, मतलब ये डाटा को एम्पलीफाई करेगा। अब डाटा जैसे लंबे डिस्टेंस पे चलता है तो आपको काफ़ी क्या देखने को मिलता है, लॉसेस देखने को मिलते हैं, तो उससे जो डाटा की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए उसको क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे गेटवे की। तो गेटवे क्या होता है, ये गेटवे वाला सवाल जो साथियों आपके अब की बार के मेंस में पूछा गया था। तो ये दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ये आपको याद रखना है कि मान लो ये एक नेटवर्क 1 है, ये एक नेटवर्क 2 है, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, एक गेटवे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे फायरवॉल। तो ये आपने अपने, एक सेकंड, हाँ जी। तो ये आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा, फायरवॉल नाम की एक चीज़ होती है। तो ये क्या करती है, जो भी पैकेट्स वगैरह आ रहे हैं, जो डाटा आ रहा है इनकमिंग या आउटगोइंग, जो डाटा आ रहा है या जो डाटा जा रहा है, उसमें क्या करती है, बेसिकली उसको चेक करती है। कुछ सिक्योरिटी रूल्स होते हैं, उसके बिहाफ पे इसको चेक करेगी कि ये डाटा जो है ये हार्मफुल तो नहीं है हमारे पीसी के लिए। तो एक तरीके के आप ये बोल सकते हो कि ये सिक्योरिटी सिस्टम को एनहांस करता है आपके डिवाइस के। इसके बाद बात करेंगे ब्रिज की। तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज दो लैन नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब इसको देखो। अब साथियों स्टार्ट करने से पहले, इंटरनेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो इंटरनेट में एक होता है वेब सर्वर, ठीक है। उस वेब सर्वर से वेरियस क्लाइंट जो हैं जुड़े रहते हैं, और ये जो क्लाइंट जुड़े रहते हैं ये किसके जरिए जुड़ते हैं, तो एक इंटरनेट होता है, ठीक है, उसके जरिए ये लोग जुड़े रहते हैं एक वेब सर्वर से, ठीक है। अब मान लो इस क्लाइंट को कोई, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस क्लाइंट को यूट्यूब यूज़ करना है, तो ये यूआरएल में डालेगा www.youtube.com, ठीक है, .com, इस तरीके का यूआरएल डालेगा, या डायरेक्ट यूट्यूब भी डाल सकते हो आप। तो साथियों ये जो यूआरएल इसने डाला है, तो इस पर्टिकुलर यूआरएल पे एक पर्टिकुलर वेबसाइट होगी रजिस्टर्ड, ठीक है। उस वेबसाइट को ये वेब सर्वर चेक करता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर यूआरएल पे कौन सी वेबसाइट है, तो उसको वापस इन रिटर्न ये क्या कर देगा, इस पर्टिकुलर क्लाइंट 2 के पास भेज देगा, ठीक है, और वो वेबसाइट इसके लिए ओपन हो जाएगी, ठीक है। और उस वेबसाइट में जो सबसे पहले पेज दिखाया जाएगा, ठीक है, जो यूट्यूब का पेज देखते हो यहाँ पर यूट्यूब का लोगो होता है, यहाँ सर्च का होता है, और वेरियस यहाँ पर आपको फीड्स दिखाई जाती हैं। तो इस पर्टिकुलर पेज को बोला जाता है होम पेज, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, होम पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। वेबसाइट के बाद यूआरएल क्या होता है, यूआरएल की फुल फॉर्म आगे देखेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। काम क्या होता है इसका, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है भाई, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स एक पर्टिकुलर रिसोर्स को लोकेट करता है, कैसे। अब मैंने आपको बताया www.youtube.com, इस पे एक पर्टिकुलर वेबसाइट रजिस्टर्ड है ना, उसी वेबसाइट को ये लोकेट करेगा और उसी को खोल के देगा किसको, क्लाइंट 2 को, ठीक है जी। तो आपको अगर कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आपको क्या डालना पड़ता है, एक पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र। देखो एक ये डिफरेंस हम सारे आगे पढ़ रहे होंगे, वेब ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र के अंदर एक सर्च इंजन होता है, उसमें आप क्या डालते हो, ये यूआरएल डालते हो, और ये यूआरएल फिर सर्च करता है आपके लिए, ठीक है। और ये यूआरएल किसकी सहायता लेता है, किस कम्युनिकेशन मीडियम की सहायता लेता है, तो ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सहायता से आपको क्या दे देता है, एक वेबसाइट इन रिटर्न दे देता है। तो वेब ब्राउज़र से यूआरएल, यूआरएल से फिर वो सर्वर से इंटरेक्ट करता है, सर्वर फिर वो वेब पेज दे देता है, और वेब पेज पे सबसे पहले जो पेज खुलेगा वो क्या होता है, होम पेज, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमने जान ली, अब आगे बात करेंगे। अब इसको देखो, इसमें आपको क्या दिखाया गया, तो इसमें बताया गया कि इंटरनेट जो था इसको डेवलप किसने किया था, बोब कान और विंडसर्फ ने 1978 में। अब साथ ही जो प्रेजेंट में इंटरनेट यूज़ होता है ना, तो ये किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, ये TCP प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है जी। ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको TCP बोलते हैं। हालांकि इसके और OSI के बारे में, एक TCP होता है, ये दो प्रोटोकॉल होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस पार्ट 2 में, ठीक है। इसका पार्ट 2 आएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर का, उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और वहाँ पर हम वेरियस टोपोलॉजीज के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हम अपने सेकंड पार्ट के लिए छोड़ते हैं। अब बात करेंगे www की। तो ये आपने देखा होगा, कोई भी आप साइट खोलते हो तो वहाँ पे सबसे पहले ये लिखा रहता है www डॉट, तो ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है जी। और इसको इन्वेंट किसने किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इन्वेंट किया गया है टिम बर्नर्स ली द्वारा। और ये एक तरीके की सर्विस होती है जो कि इंटरनेट पर प्रोवाइड की जाती है, और इसमें वेरियस कलेक्शन होते हैं किसके, आपके पिक्चर्स के, साउंड्स के, वीडियो के, इमेजेस के, ठीक है। और आपका बहुत सारा डाटा जो है वो इसमें स्टोर रहता है।
और इसको एक्सेस किया जाता है, इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस किससे किया जाता है, तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि क्या करता है, मैंने बताया HTTP जो होता है ये कम्युनिकेशन का जरिया होता है, जिसको जैसे मैंने कोई URL डाला, ठीक है, अब ये URL जो है वेब सर्वर से इंटरेक्ट करेगा, तो इंटरेक्ट करने के लिए जिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है HTTP, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। साथियों ये जो URL होता है ना, पर्टिकुलर एक वेबसाइट के लिए एक पर्टिकुलर URL दिया जाता है, ठीक है। और इस URL में हम आगे पढ़ेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, ठीक है, इसी लेक्चर में देखेंगे आगे। बट तो ये जो आपका HTTP है ना, ये काम करता है क्लाइंट सर्वर क्लाइंट मॉडल पे। अब ये सर्वर क्लाइंट मॉडल क्या होता है, आपका एक सर्वर होता है, उससे वेरियस क्लाइंट आपके जुड़े रहते हैं, और बीच में किसकी लेयर होती है, इंटरनेट के लिए थ्रू ये इससे जुड़े रहते हैं। अब मान लो ये पर्टिकुलर क्लाइंट जो है इसने कोई डिमांड रखी, मतलब यूट्यूब को इसको एक्सेस करना है, तो ये डालेगा, हालांकि ये चीज़ हम देख चुके हैं, ये अपने URL में डालेगा www.youtube.com, तो ये जो सर्वर है ये इसको वो चीज़ या वो वेबसाइट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके का क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। तो इस पे हमारा इंटरनेट काम करता है। अब एक बात कर लेते हैं वेब पेजेस की। वेब पेजेस को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनको किस ज़रिए से, इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इनको यूज़ किया जाता है URL के थ्रू, ठीक है। URL हम डालते हैं किस में, अपने वेब ब्राउज़र में, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके सफारी होता है, ठीक है। सफारी के बाद आपके गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल क्रोम के बाद आपका मोजेला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सब क्या है आपके, ये वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है, ये आपके इंटरनेट सर्फिंग एप्लीकेशंस हैं, जिनको हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे HTML क्या होता है, ये एक तरीके की लैंग्वेज होती है साथियों, जिसमें आपकी जो वेबसाइट है उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो आपका वेबसाइट का जो आप लेआउट देखते हो ना, एक वेबसाइट का जो आप लेआउट देखते हो, मतलब जो आप प्रैक्टिकल वेबसाइट को देख रहे हो, तो उस लेआउट को डिज़ाइन किया जाता है इस भाषा से, HTML। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस जो होता है ना, ये आपके एक जो होस्ट होता है, जो कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज़ कर रहा है। जैसे मान लो मैं अभी नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, तो जो मेरा जो ये डिवाइस है ना, मेरा जो ये लैपटॉप है, ये एक पर्टिकुलर एक तरीके का होस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कौन बंदा इसको यूज़ कर रहा है, तो हर पर्टिकुलर डिवाइस के लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, IP एड्रेस होता है, ठीक है। क्राइम में आपने सुना होगा, साइबर क्राइम्स वगैरह में IP एड्रेस को ट्रैक किया जाता है। तो वो यही होता है कि उस होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे वो कौन सा होस्ट है जो इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका वेरियस लॉजिकल और न्यूमेरिक एड्रेस होता है ये, ठीक है, उससे ही बनता है IP एड्रेस, और हर डिवाइस के लिए क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे IP जो होता है ना, IP एड्रेस जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। तो IPv4 जो होता है वर्जन 4 और वर्जन 6 में डिफरेंस क्या है, तो ये 32 बिट का होता है और ये 128 बिट का होता है। ये सवाल एक साथियों NTPC का भी जो लेवल 5 का एग्जाम होता है ना 2022 में, उसमें ये पूछा गया था कि वो क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो इसमें क्या था, IPv4 जो होता है साथियों, इसमें आपके डेसिमल्स की फॉर्म में आपका एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। आपको डेसिमल की फॉर्म में एड्रेस दिखता है, और ये जो डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, ये वेरियस किससे सेपरेट होते हैं, पीरियड से। जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा, ये जो एड्रेस मैंने लिखा हुआ है ये IPv4 का एड्रेस है, ये जो एड्रेस है ये IPv6 का एड्रेस है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बीच में मैंने डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ये एक सर्टेन इसकी लिमिट होती है, 0 से 255 तक आप जा सकते हो, तो उतने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। हर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक पर्टिकुलर एड्रेस जो है उसको असाइन किया हुआ है, ठीक है, एक डिवाइस को। तो अब मान लो जैसे इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे कोई चीज़ होगी पर्टिकुलर यूनिक, किसी दूसरे IP एड्रेस पे कोई पर्टिकुलर चीज़ होगी, तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिख दूँ 178.256.0.1, क्या एक ये वैलिड IP एड्रेस है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो वैल्यू हो सकती है आपकी मैक्सिमम 255 तक जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। या मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 178 डॉट, ऐसे ऐसे डॉट लगा दिए मैंने, डॉट 255.0.1, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, तो क्या ये वैलिड IP एड्रेस है, तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जो आपका IPv4 एड्रेस होता है ना, उसमें आपके क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, मतलब डॉट होते हैं, ना कि ये सेमीकोलन। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। जबकि आपका जो IPv6 का एड्रेस होता है वो 128 बिट्स का होता है, ठीक है। तो 128 बिट का अगर वो एड्रेस है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल, और उसको सेपरेट किया जाता है कॉलन द्वारा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो कॉलन है ये आपको दिख रहे होंगे, और एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। हालांकि साथियों एक लेक्चर में इसके ऊपर भी लेके आऊँगा
कि जो आपके नंबर सिस्टम है ना वो क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से 9 तक आपकी नंबरिंग होती है, उसके बाद A to मतलब 15 तक, A से F तक आपके क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल कोड होता है। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये आपको दिख रहा होगा इधर तक। तो आपको पता होना चाहिए कि IPv6 में आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ होता है और उनको सेपरेट किससे किया जाता है, कोलन द्वारा। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अभी लेटेस्ट वर्जन IP का जो चल रहा है वो है IPv6। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। डोमेन नेम, अब डोमेन नेम क्या होता है, अब आपने मान लो कोई साइट खोली, जैसे आपने CBSE की साइट खोली, तो आप देखते हो कि www.cbsc.nic.in। डॉट इन होता है आपका इंडिया के लिए। ये जो .nic होता है ना, ये एक क्या होता है, डोमेन नेम होता है। इसके बाद आपने देखा होगा जैसे जो गवर्नमेंट साइट होती हैं उसमें लिखा था .gov.in, तो इन इंडिया के लिए, और GOV जो होती है ये क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वेबसाइट को परचेज किया जाता है, जिस डोमेन नेम को परचेज किया जाता है। मिलिट्री के लिए आपने देखा होगा, मिलिट्री के लिए एक अलग अलग डोमेन नेम होता है। ORG जो होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए .org आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, .com आपने देखा होगा, www.amazon.com। तो .com जो होता है ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, जो बिजनेस वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। .edu, ठीक है, .edu होता है एजुकेशन के लिए। तो ये वेरियस डोमेन नेम होते हैं साथियों, इसको परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो इनकी एक फिक्स कॉस्ट होती है, उसको पे करके आप इस पर्टिकुलर डोमेन नेम को यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, और डोमेन नेम का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इनसे क्या बनेगा, आपका एक URL बनेगा, और उस URL पे आपकी क्या हो जाएगी, वेबसाइट रजिस्टर हो जाएगी। जब आप ये URL डालोगे किस में, अपने वेब ब्राउज़र में, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये चीज़ होगी आपकी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो नंबर होंगे आपके 0 से 255 के बीच में होंगे एक IP एड्रेस में। कोई भी स्पेशल सिंबल्स आपका या लेटर्स आपका इंसर्ट नहीं किया जा सकता उसमें। ठीक है, और वो किससे सेपरेट होंगे, कॉलन पीरियड से सेपरेट होंगे, अगर ये IPv4 एड्रेस है तो। ठीक है जी, अब ये जो दो टर्म्स आपको दिख रही है ना, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए हमने यहाँ पर रखी हैं। तो ये क्या होता है साथियों, जब भी आप Gmail का यूज़ करते हो, ठीक है, मेलिंग वगैरह जब आप करते हो, तो वहाँ पर ये टर्म्स यूज़ होती हैं, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में क्या होता है, मान लो किसी बंदे ने आपको एक मेल भेजा, उसमें अगर उसने CC लिख के भेज दिया, तो उसमें आपको वो सारे रेसिपिएंट्स दिख जाएंगे, मतलब वो सारे लोग दिख जाएंगे जिसमें इस A पर्सन ने मेल भेजा होगा, मतलब जिनको इस A पर्सन ने मेल भेजा है। मान लो जैसे इस A पर्सन ने 4 लोगों को मेल भेजा है, B C D E। ठीक है, तो आप मान लो B हो, तो B के पास जब वो मेल आएगा ना, तो उस मेल एड्रेस में साफ मेंशन होगा कि ये C को भी गया है, D को भी गया है, E को भी गया है। ठीक है, जबकि अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी से भेजा जाएगा ईमेल, तो आपको केवल ये पता रहेगा कि ये केवल B को भेजा गया। ठीक है, उसमें ये जो C D E है ये छुप जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे कंपोज। ये जो सवाल था ना साथियों, ये अगेन मार्च 3 2023 में CGL मेंस का जो पेपर हुआ था ना, उसमें जो कंप्यूटर सेक्शन था उसमें ये पूछा गया था कंपोज, कि अगर आपको कोई मेल को लिखना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है कंपोज। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, एक मैंने फोटो ऐड की होगी, तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर एक कंपोज होता है। ठीक है, एक कंपोज सेक्शन बोलते हैं। उसी के बाद ट्रैश होता है, आपके ट्रैश होता है आपकी जो, एक तरीके से आप बोल सकते हो जो रिसाइकल बिन होती है किसकी, मेल की, उसको ट्रैश बोल देते हैं। SMTP, FTP, STP, ये क्या होते हैं, तो SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आपके जो आपने मान लो जैसे कोई मेल भेजना है, ठीक है, तो ये जो मेल अपने आप में इंटरेक्ट करते हैं ना, कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के तहत करते हैं। जबकि अगर आपका जो वेब सर्वर पर कम्युनिकेशन होता है, तो वो हमने देखा था वो किसके जरिए होता है, वो HTTP के जरिए होता है। FTP क्या होता है, आपको वेब सर्वर पे कोई भी फाइल्स को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आप FTP यूज़ करते हो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन होते हैं आपके जैसे बिंग, गूगल, याहू, ये एक वेब ब्राउज़र के इनबिल्ट होते हैं। वेब ब्राउज़र के अंदर आपको सर्च इंजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे बिंग हो गया, ठीक है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर देखने को मिलता है, याहू हो गया, गूगल हो गया। जबकि वेब ब्राउज़र होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला, सफारी, ओपेरा मिनी, ये सब क्या हैं आपके वेब ब्राउज़र। तो साथियों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद कर रहे हैं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अलावा आप ये सभी लेक्चर्स को भी देख सकते हो, इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है। जैसे अभी हमने एवरेज के बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, इसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंपाइल करके उनका एक अच्छा सॉल्यूशन हमने यहाँ प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ बेस्ट एक्सपेक्टेड पेपर सीरीज, रीजनिंग और मैथ्स, इनको भी आप देख सकते हो। पॉलिटी के लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। अभी स्टेटमेंट, अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन, जो कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग का भाग है,
इन पे भी एक सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड किया गया था, तो इनको भी आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा आपको 2 काम करने हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो आपके एक लाइक से इस वीडियो का इंप्रेशन बढ़ जाता है और एक ये वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाती है वीडियो। ठीक है, और भी कोई आपका डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी हम और भी वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए खुश रहें, अपने परिवारजनों के साथ रहें। जय हिंद।